नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करेंगे। सुबह 10 बजे पीएम का संबोधन होगा। पीएमओ ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। पूरे देश को इंतजार है कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, किस मुद्दे पर देश से वो बात करेंगे। लेकिन बहुत संभव अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के हवाले से, उसमें बताया जा रहा है कि जिस तरह से कल हमारे देश ने इतिहास रच दिया, जिस तरह से कल 100 करोड़ डोज का लक्ष्य हमने पार कर लिया, इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री इस संबोधन में बातें कह सकते हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, वाकई जिस तरह से अभी तक कोई भी देश जो है 100 करोड़ के आंकड़े को छू नहीं पाया है, इतिहास रच दिया कल हमने, बहुत संभव ये एक मुद्दा हो सकता है प्रधानमंत्री के संबोधन में। देखिए, बिल्कुल ये मुद्दा जरूर हो सकता है कि 100 करोड़ के टीकाकरण का जो हमने इतिहास रचा है वो तो इसमें रहेगा ही। लेकिन श्वेता, आप याद कीजिए कि समय समय पर कोविड के इस पूरे संकट काल में प्रधानमंत्री जो है वो देश को एड्रेस करते रहे हैं और कई घोषणाएं करते रहे हैं। मुझे ये लगता है कि क्योंकि एक तो फेस्टिव सीजन है, इसमें प्रधानमंत्री की तरफ से ये जरूर कहा जा सकता है, जिस तरीके की तस्वीरें हम सब ने अखबारों में देखी हैं या हम लोग जो बाहर जाते हैं वहां देखते हैं कि लोग कोविड के प्रोटोकॉल का जो पालन है वो अब करना बहुत कम कर दिया है। उसको लेकर एक अपील प्रधानमंत्री की तरफ से की जा सकती है। दूसरा, जो गरीब कल्याण और गरीब लोगों के 80 करोड़ गरीब लोगों के लिए अन्न योजना चलाई गई थी, उसको अक्टूबर तक रखा गया था, उसको और समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। जो 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की योजना इस कोविड काल में प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जा रही है, उसको पिछली बार भी एक्सटेंशन दिया गया था अगस्त के अंदर, अब फिर एक बार जो है उसको एक्सटेंशन दिया जा सकता है। तीसरी चीज जो है, अगर हम देखें, क्योंकि दिवाली है और दिवाली से कुछ ही समय पहले 100 करोड़ का वैक्सीनेशन हमने पूरा किया है, तो ऐसे में जरूर इस खास दिवाली पर कुछ खास अपील प्रधानमंत्री की तरफ से की जा सकती है जनता से कि दिवाली को इस तरीके से मनाइए जिससे 100 करोड़ का वैक्सीनेशन की जो अचीवमेंट है उसका सेलिब्रेशन इस दिवाली के साथ साथ होना चाहिए। और हम सबको याद रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री समय समय पर इस तरीके की अपील आम जनता से करते रहे हैं, जिससे कोविड के इस काल में सब एकजुट हो और कोविड के खिलाफ लड़ाई को लड़े। आप याद कीजिए थाली बजाकर, आप याद कीजिए 9 बजे दिया जलाकर, आप याद कीजिए लाइट बंद कर, ये तमाम इस तरीके की जो चीजें हैं वो प्रधानमंत्री की तरफ से की जाती रही हैं समय समय पर। तो इस दिवाली पर 100 करोड़ का वैक्सीनेशन पूरा होने पर प्रधानमंत्री की तरफ से हो सकता है कि एक नई तरीके से दिवाली का सेलिब्रेशन 100 करोड़ टीकाकरण के उपलक्ष्य में करने की अपील आम जनता के साथ भी की जा सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि कोरोना के नियमों को जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं उनसे ये अपील की जाएगी कि देखिए, कोविड अभी गया नहीं है, हमको इस महामारी से बचने का एक ही तरीका है कि आप टीके लगवाइए, जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराइए, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं गए हैं। जिन्होंने अभी तक पहली डोज नहीं ली है वो पहली डोज लें और समय आने पर दूसरी डोज लें, और जिन लोगों की पहली डोज हुई है वो दूसरी डोज के लिए अपने समय पर जरूर टीकाकरण सेंटर पर जाएं। ये अपील जरूर रहेगी। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इसमें इस बार क्योंकि 100 करोड़ का टारगेट अचीव किया है और जिन लोगों ने वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए थे अपोजिशन पार्टीज ने, उनको भी जो है कुछ जवाब जो है प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जा सकता है। क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव के समय आप याद कीजिए जब वैक्सीन लगना शुरू हुई थी, वैक्सीन की कमी है, ये बीजेपी की वैक्सीन है, इस तरीके के सवाल विरोधी पक्षों की तरफ से उठाए गए थे। लेकिन उन सब के बावजूद 9 महीने के अंदर 100 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि पोलियो का टीका लगाने में 20 साल का समय लगा था 100 करोड़ तक पहुंचने में, और 9 महीने के समय में अगर हम देखें तो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट भारत ने हासिल की है। क्योंकि जिस रफ्तार से अमेरिका लगा रहा है, टीकाकरण कर रहा है, वैक्सीनेशन कर रहा है कोविड का, उससे दुगनी रफ्तार पे भारत है। जापान के साथ अगर उसका कंपैरिजन किया जाए तो 5 गुना तेज रफ्तार से भारत कर रहा है। जर्मनी के साथ अगर देखा जाए तो भारत जो है 9 गुना तेजी से कर रहा है, और फ्रांस के साथ देखा जाए तो 10 गुना तेजी से टीकाकरण भारत ने किया है। तो एक अचीवमेंट तो है ही है, इसका सेलिब्रेशन पूरा भारत मिलकर दीपावली पे मनाए। शायद ये अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा सकती है। श्वेता, बिल्कुल।
तो बड़ी बात आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री आज संबोधित करेंगे। पीएमओ की तरफ से बकायदा ट्वीट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ की तरफ से बकायदा ट्वीट किया गया है और जानकारी दी गई है। और जिस तरह से लगातार हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि बहुत संभव जिस तरह से इतिहास रचा है हमारे देश ने 100 करोड़ डोज के लक्ष्य को पूरा किया है, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अभी पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो हमारा देश जो है वो पहला देश एक तरह से बन गया है जिसने 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। अभी तक अमेरिका जैसी महाशक्ति भी इस आंकड़े को पार नहीं कर पाई है। और ऐसे में जबकि सही बात है कि बीच में इस तरह की बातें भी सामने आ रही थी कि वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है। हिमांशु लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कल जिस तरह से इतिहास रचा गया है, प्रधानमंत्री उसके मद्देनजर कुछ बोल सकते हैं, लेकिन बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर अभी जिस तरह से मंजूरी मिली है, क्या उसके बारे में भी या कब से बच्चों को वैक्सीन लग पाएगी उसके बारे में भी कुछ बोल सकते हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री बच्चों की वैक्सीन को लेकर भी घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों ये खबर जरूर आई थी कि एक्सपर्ट पैनल ने जो है वो बच्चों की वैक्सीन जो कोवैक्सीन है उसको अप्रूवल दे दिया है। DGCI वहां से अप्रूवल मिलना है, तो हो सकता है कि वो अप्रूवल हो गया हो और उसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उद्बोधन में जरूर करें। लेकिन क्योंकि जब भी आप देखिए प्रधानमंत्री एड्रेस टू नेशन करने आते हैं तो कोई ना कोई बड़ी घोषणा जो है वो जरूर करते हैं और लोगों से अपील भी करते हैं कि इस कोविड के अंदर आप किस तरीके से प्रिकॉशन लेकर खुद भी बचें और लोगों को भी बचाएं। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री के माफ कीजिएगा संबोधन के अंदर रहती है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आज राष्ट्र को संबोधित करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस राष्ट्र को संबोधित करते समय जो है वो कहेंगे। क्योंकि अन्न योजना जो गरीब लोगों के लिए अन्न योजना चलाई जा रही है जिसमें 80 करोड़ लोगों को अन्न मिल रहा है, उसका एक्सटेंशन भी किया जा सकता है। बच्चों के लिए जो वैक्सीन आनी है उसकी घोषणा भी जरूर की जाएगी। और दिवाली का सबसे बड़ा अगर कोई गिफ्ट देखा जाए, अगर ये होता है कि बच्चों के लिए वैक्सीन की घोषणा की जाती है, तो ये दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की तरफ से आम जनता को होगा। श्वेता, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि भारत दुनिया का इकलौता देश बन चुका है जहां अब तक कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच चुका है। कल देश ने इतिहास रचा और कामयाबी के इस जश्न को बेहद अनोखे तरीके से मनाया गया। देश की 100 ऐतिहासिक इमारतों को तिरंगे की रोशनी से रंग दिया गया। दिल्ली हो या फिर हैदराबाद, मुंबई हो या फिर पुणे, देश ने उस अभियान को महसूस किया। भारत का टीकाकरण लिख रहा एक नया इतिहास है, शतकोटि गर्व एहसास है, ये एक नया इतिहास है, इतिहास है। गुरुवार को जैसे ही भारत ने सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ जंग में नया इतिहास रचा, करोड़ों हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन असली खुशी तो देश के भीतर मनाई जा रही है। जी हां, जश्न 100 करोड़ वैक्सीनेशन का विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए। जश्न कोरोना को हराने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए। जश्न देश के वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और हर उस नागरिक के योगदान के लिए जिसने वैक्सीन क्रांति के इस कीर्तिमान को सच करके दिखाया। 100 करोड़ वैक्सीनेशन के साथ आज भारत लिख रहा एक नया इतिहास। वर्ल्ड रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का कमाल वैसे तो कल सुबह 10 बजे के आसपास हुआ, लेकिन जश्न की रंगत में निखार सूरज ढलने के बाद नजर आया। अपनी टीवी स्क्रीन पर इन जगमग नजारों को देखिए। बिल्कुल तैयारी जबरदस्त थी, क्योंकि अब देश के 100 ऐतिहासिक धरोहरों को रोशनी में जगमगाने की बारी थी। दिल्ली से मुंबई, हैदराबाद से बेंगलुरु और पुणे से पुरी तक
खुशियों की रोशनी देखते ही बन रही थी। दिल्ली का लाल किला, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, पुरी के कोणार्क मंदिर, हैदराबाद के चार मीनार, पुणे के शनिवार वाड़ा और श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर पर 100 करोड़ टीकाकरण के रिकॉर्ड की छाप तिरंगे की रोशनी में चस्पा हो गई है। जश्न से पहले पहली बधाई खुद प्रधानमंत्री मोदी की ओर से आई। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सिर्फ ऐतिहासिक इमारतों को नहीं जगमगाया गया, समुद्री तटों पर तैनात पानी के जहाजों से भी कामयाबी की अभिमानी ध्वनि की हुंकार भी चारों दिशाओं में गूंज उठी। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें गुरुवार को देश ने बड़ी कामयाबी हासिल की। इस मील के पत्थर को लगाने में हजारों लाखों कोरोना वॉरियर्स का योगदान है, जिनकी मेहनत, लगन, अनुशासन और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा होने की वजह से ये मुमकिन हुआ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि होने के साथ साथ विश्व के पटल पर भारत के सामर्थ्य का प्रतीक है। भारत ने जिस रफ्तार से 100 करोड़ के आंकड़े को छुआ है, ये दर्शाता है कि हमारी सरकार प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए पूर्णतः संकल्पित है। इस ऐतिहासिक क्षण पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं और सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को, कर्मियों को और जनता को बधाई देता हूं। सदी की सबसे बड़ी महामारी को हराने की दिशा में एक बड़ा लक्ष्य हासिल हुआ है। अभी मुकाम और भी हैं, हौसले बुलंद हैं। हिंदुस्तान उन्हें भी हासिल करके रहेगा। आज तक ब्यूरो।